हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्याय 8 चतुर्भुज का हमारा पार्ट नंबर 23 वीडियो है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ते हैं। ABCD एक सबलंब है। सबलंब मतलब क्या होता है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसमें AB पैरेलल टू DC है, अर्थात AB है जो DC के क्या है? समांतर है। ये दोनों लाइन आपस में क्या है? समांतर हैं। और AD बराबर BC है। AD बराबर BC है। ठीक, तो ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम में अर्थात समलंब में क्या होता है? सिर्फ आमने सामने की एक भुजा क्या होती है? एक सम्मुख भुजा क्या हो? समांतर हो। बराबर ना हो चलेगा, लेकिन समांतर हो, उसमें आप उसे सबलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। लेकिन इसमें AD बराबर BC भी दिया गया है, जो कि दर्शाया गया है 8.23 में। ठीक, तो हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर है। इसे पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में एंगल C जो है एंगल D के बराबर, दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में त्रिभुज ABC, कौन सा? त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? BAD, इस वाले त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, आपस में दोनों को क्या करना है? सर्वांग प्रूफ करना है। और तीसरा पॉइंट, विकर्ण AC बराबर BD को भी प्रूफ करना है चौथे पॉइंट में। ठीक, तो यहां तक चारों पॉइंट कैसे प्रूफ करना समझ में आ गया। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ संकेत दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। क्या संकेत है? कि जो AB को बढ़ाइए, AB जो लाइन है उसे हम आगे तक बढ़ाएंगे। कहां तक? और C से होकर एक DA के समांतर एक रेखा खींचिए। जो DA है इसके समांतर C से होकर एक समांतर खींचिए, जो कि AB को जो बढ़ाया गया था उसको एक E पॉइंट पर कट करेगा। ठीक, तो हमारे पास ये इसके समांतर प्रूफ होगा। अर्थात यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो DA है वो CE के समांतर होगा और बराबर होगा। ऐसा लाइन हमने खींचा है, ड्रॉ किया है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दिया क्या क्या है उसे लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया सारी चीजें। ठीक, तो देखिए, अर्थात रचना। तो ABCD एक सबलंब है जिसमें AB बराबर DC है, AB बराबर DC है, और सॉरी AD बराबर BC है, AD बराबर BC, ये दोनों लाइन आपस में क्या है? बराबर दिया हुआ है। ठीक, और जो A है ये दोनों आपस में क्या है? समांतर हैं। ये हमारे पास गिवन पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध क्या करना है? ये चारों पॉइंट सिद्ध करना है, जो कि हमने अभी बताया। रचना क्या करना है वो भी हमने अभी बताया, कि जो DA लाइन है अर्थात AD लाइन है उसके समांतर एक दूसरी लाइन खींचना है, जो कि C से होते हुए E तक जाएगा। ठीक, तो ये हमारा रचना पार्ट हो गया। अब हम यहाँ से प्रूफ करना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट को क्या प्रूफ करना था? कि एंगल A एंगल B के बराबर प्रूफ करना है, एंगल D एंगल C के बराबर प्रूफ करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। AB समांतर है DC के, AB समांतर DC के है। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो AD समांतर CE भी होगा, AD समांतर को CE भी है। ये भी हमने रचना किया है कि ये इसके समांतर और ये वाली लाइन है इसके समांतर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो तो वे समांतर चतुर्भुज होते हैं। अर्थात ये वाली चतुर्भुज क्या हो गई? एक समांतर चतुर्भुज बन गई। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से AECD क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हो गया। अब यहां से क्या होगा? जब समांतर चतुर्भुज हो गई तो जो हमारा AD है वो CE के बराबर भी प्रूफ हो गया। तो समांतर चतुर्भुज AECD की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इससे हमारा तीसरा इक्वेशन मिल गया। चौथा इक्वेशन में क्या होगा? जो AD है वो BC के
बराबर दिया हुआ है, जब AD है इसके बराबर दिया हुआ है, जब ये बराबर दिया हुआ है तो आपको क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से क्या करना होगा कि जो BC है, BC लाइन है वो CE के बराबर हो जाएगा। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वही चीज हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक, तो यहां से क्या पता चल गया, जब ये दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं, जब इक्वेशन यहाँ पे बराबर हो चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि, तो यहाँ पे जब ये लाइन इसके बराबर हो गई तो ये एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात ये जब लाइन बराबर हो गई तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया है, AB समांतर तो CD है, AB समांतर तो CD दिया हुआ है, और BC जो है, BC एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। जब ऐसा होता है तो एंगल 2 और एंगल 5 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि एकांता अंतःकोण बनेंगे। यहाँ पे जेड का शेप बनेगा, तो 2 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। जब 2 5 के बराबर है तो समीकरण 5 और समीकरण 6 से ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। 3 जो 3 है वो 5 के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। जब इतना हो चुका है तो अब DBEC, कौन सा, DBEC ये वाला चतुर्भुज, ठीक, ये इतना क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा, 1 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि क्या होते हैं, जब एक त्रिभुज बनता है तो उसके जो सामने बाहर कोण बनता है ना, तो उसके अंदर के कोण के इन दोनों के सम के बराबर होता है ये बाहर का कोण। उसी प्रकार आपका ये त्रिभुज है, इसके बाहर का कोण क्या है, एंगल 1, वो 3 और 4 के सम के बराबर होगा। जब 3 और 4 सम के बराबर होगा तो आप क्या कह सकते हो, एंगल 1 बराबर, जब 3 और 5 दोनों बराबर हैं आपस में तो 3 के साथ जगह पे 5 लिख सकते हो, तो 5 प्लस 4 बराबर हो जाएगा। ठीक, तो 5 और 4 ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या पता चलेगा कि ये वाला कोण अर्थात एंगल जो B है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, 5 और 4 और 5 के बराबर हो जाएगा समीकरण 7 से। ठीक, तो यहाँ पे बना हमारा पास समीकरण 8 कि एंगल जो B है एंगल 4 प्लस एंगल 5 अर्थात एंगल ECD ये वाले एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो चुका है। इक्वेशन नंबर 8। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि AECD एक समांतर चतुर्भुज है तो आप क्या कह सकते हैं, एक समांतर चतुर्भुज है तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ECD अर्थात ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इससे आपको ये कोण इसके बराबर मिल गया। ठीक, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अभी ये इसके बराबर हुआ था, ये इसके बराबर हुआ था, तो ये इसके बराबर हो गया। ठीक, अब ये इसके बराबर क्या था, ये प्लस ये था, तो इसके जगह में ये लिख दिए तो ये इसके बराबर हो गया। और यहाँ पे 9 इक्वेशन में क्या मिल गया कि ये भी इसके बराबर है। एक एक पॉइंट समझ में रखिएगा। ठीक, तो समीकरण 8 और 9 से, 8 और 9, 8 में क्या था कि ये इसके बराबर था, 9 में क्या हुआ, ये इसके बराबर हो गया। जब ये दोनों हो गए तो आप ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बिल्कुल समीकरण 8 9 से एंगल A बराबर एंगल B प्रूफ हो चुका है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है। तो फिर से आप समझिएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब दूसरे पॉइंट में क्या करना है कि हमें इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर करना है। ठीक, तो अब आप बताइए आगे क्या होगा, एंगल D एंगल E के बराबर प्रूव करना है। तो पहले एंगल D एंगल E के बराबर तो होता ही है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ये इसके बराबर होता ही है। ठीक, तो इसके लिए क्या करना होगा, एंगल D एंगल 3 के बराबर होगा।
बिल्कुल होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 11 मानते हैं। ठीक, अब समीकरण 7 और 11, समीकरण 7 क्या था, देखिए समीकरण 7 क्या था कि एंगल ए बराबर 5 और 4, एंगल ए बराबर 5 और 4 था। ठीक, और 4 की जगह में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, जब 4 की जगह 3 हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एंगल डी बराबर एंगल 5 हो जाएगा, एंगल डी बराबर एंगल 5, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल ही हो जाएगा। तो जब एंगल 5 ही तो होता है, इसी को तो प्रूफ करना था कि ये बराबर ये, तो हमारे पास एंगल डी बराबर एंगल सी हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। कैसे, फिर से समझाते हैं। ये इसके बराबर होगा क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये इसके बराबर होगा। और इसके पहले हमने प्रूफ किया था कि 3 ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो ये इसके बराबर प्रूफ किया था 3 बराबर 5, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छे से ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ चुका होगा। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में क्या करना है हमें कि त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज अर्थात ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को क्या करना है, आपस में सर्वांगसम प्रूफ करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास AD बराबर BC होगा। AD बराबर BC क्या है, गिवन पार्ट है, और जो AB है वो दोनों में कॉमन है। ठीक, और एंगल A बराबर एंगल B हमने अभी अभी प्रूफ किया है। तो ये भी साइड, ये भी साइड, ये एंगल, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम प्रूफ हो चुके हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी प्रूफ कर दिया है। चौथे पॉइंट में क्या करना था कि विकर्ण जो AC था वो BD के बराबर प्रूफ करना था। तो जब हमने इस त्रिभुज को ही प्रूफ कर दिया है सर्वांग सम, तो AD AC और BD ये आपस में सर्वांग सम अर्थात बराबर हो ही जाएंगे, क्योंकि जो सर्वांग सम त्रिभुज होती हैं उनके बचे हुए जो भाग होते हैं, संगत भाग होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उनके बचे हुए जो साइड हों चाहे बचे हुए एंगल हों, वो सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी मेथड से आप कह सकते हैं कि AC और BD क्या है, आपस में बराबर है बाय CPCT सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भुजा से। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ, अर्थात प्रश्नावली 8.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। कोई भी दिक्कत आई हो तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसे आप नोट कर लीजिए। क्या है, 8517962794, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप मैसेज करके पता कर सकते हैं कि पुरानी वीडियो कहाँ मिलेगी, कैसे देखना है, हर प्रकार की जानकारी दी जाएगी। कोई क्वेश्चन में डाउट है उसकी भी जानकारी दी जाएगी, कौन सी क्लास कब होती है, सभी प्रकार की जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर में मिल जाएगा। ठीक, तो मैसेज करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।